काका, आपकी दुकान तो इस गांव में सबसे पुरानी है ना? क्या आपने कभी लकड़ी के बुरादे वाले चूल्हे का नाम सुना है? नहीं बेटा, मैं तो सालों से लकड़ी के बुरादे बेच रहा हूँ, पर मैंने तो किसी ऐसे चूल्हे के बारे में नहीं सुना। हरिया मायूस होकर उसकी दुकान से जाने लगा तो दुकान वाले ने उसे टोकते हुए कहा, बेटा, सुना है इस तरह के सवाल जानने के लिए लोग मोबाइल का इस्तेमाल भी करते हैं। ये बात मुझे मेरे पोते ने बताई है, जो शहर में रहकर पढ़ाई करता है। तुम्हें भी मोबाइल फोन का सहारा लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं काका, मैंने भी शहर में कुछ ग्राहकों से सुना है गूगल और इंटरनेट के बारे में। देखता हूँ गांव में अगर कोई मेरी मदद कर दे। वैसे आपका धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर हरिया अपने घर की ओर चला गया। हरिया को रास्ते में गांव में रहने वाले दो जुड़वा लड़के चंगू मंगू मिल गए, जो कि फोन पर गेम खेल रहे थे। जिन्हें देखकर हरिया ने कहा, अरे चंगू मंगू बेटा, कैसे हो तुम दोनों? हम दोनों तो मस्त हैं चाचा जी, आप अपना बताइए। हम भी ठीक हैं बेटा। वैसे ये तुम्हारे हाथ में जो फोन है, क्या उसमें इंटरनेट है? हाँ चाचा जी, ये एंड्रॉइड फोन है, इसमें तो इंटरनेट होता ही है। क्या अब इसमें मेरे एक सवाल का जवाब मिल जाएगा? चंगू मंगू ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हरिया से पूछा, कैसा सवाल चाचा जी? वो मुझे जानना था कि पहले के जमाने में लकड़ी के बुरादे से जलने वाला चूल्हा कैसे बनाया जाता था। ये तो हमारे फोन का गूगल झटपट बता देगा चाचा जी, ये लीजिए। चंगू मोबाइल में गूगल का वॉइस ऑप्शन वाला बटन दबाकर बोला, हेलो गूगल, पहले के जमाने में लकड़ी के बुरादे का चूल्हा कैसे बनाया जाता था, पूरी जानकारी दें। अगले ही पल मोबाइल फोन में चूल्हे को बनाने की सारी जानकारी चित्र सहित आ गई। फिर फोन हरिया को देते हुए चंगू ने कहा, ये लीजिए चाचा जी, आपका आदि मानव काल का चूल्हा मिल गया। अब यहीं बैठकर आराम से इंजीनियरिंग सीखिए, तब तक हम दोनों जंगल से तोड़ी हुई बैर खा लेते हैं। हरिया वहीं बैठकर मोबाइल में उस चूल्हे को बनाने की सारी जानकारी पढ़ता गया। अगले दिन सुबह सुबह ही वो गांव के लोहार के पास पहुंचकर अपने मन मुताबिक लोहे की सिकड़ी नुमा चूल्हा बनवाने लगा। कई बार बनने बिगड़ने के बाद आखिरकार उसे उसके हिसाब का चूल्हा मिल गया, जैसा उसने मोबाइल में देखा था। वाह भैया, ये हुई ना बात। अब मुझे इंतजाम करना है इसके ईंधन का। इतना बोलकर हरिया अपने चूल्हे के साथ घर की ओर चला गया। कई दिनों तक हरिया गांव भर में दुकान दुकान उस चूल्हे को लेकर भटकता रहा। कभी बुरादे के लिए, तो कभी उसमें लगने वाली पाइप के लिए, तो कभी उसके स्टैंड के लिए।